तो अगले दिन जो है गए नहीं है। तो उन्होंने क्या किया फिर, वो जो अजगर ग्रुप में आया था, अघासुर, तो उसका उन्होंने वध किया। आचार्य बताते हैं एक दृष्टि से जो कि अघासुर अजगर है, वो कहीं न कहीं उसका कनेक्शन बलराम जी से है। तो इसलिए बलराम जी को कुछ सिंपैथी ना आ जाए, अरे नहीं 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 नहीं, भाई तो हमारे वंश का ही भले थोड़ा नालायक हो गया है, तो इसलिए उसका पक्ष नहीं ले लेने बलराम जी। इसलिए कृष्ण सोचे इनको आज नहीं ले जाएंगे साथ में। ऐसे आपको याद होगा जब भगवान कृष्ण कालिया का जब उन्होंने दमन किया, जब वो यमुना में प्रवेश किए थे, तब उससे बलराम जी उनके साथ नहीं थे, बाद में आए थे आई थिंक। तो ये दो राक्षसों का वध मुख्यतः। और तीसरा, द्वारका में द्विविध बानर। ये पहले तो भगवान राम के टाइम का ही बानर है ये। तो पहले भगवान राम के साइड से युद्ध किया था, उनके पार्टी में था, लेकिन बाद में एंटी पार्टी हो गए, पार्टी चेंज कर दिया इसने, राक्षस उसमें आ गया द्विविध। और एक बार बलराम जी और वहां थे, और जो ब्रज की जो सॉरी जो द्वारका की जो रानियां इत्यादि है वो सब स्नान इत्यादि उधर शायद कर रही थी, वहां पे बलराम जी नहीं थे। तो फिर वो एक जाके उनको परेशान कर रहा था ये। तो फिर वो जो इनको पता लगा बलराम जी को, तो इन्होंने जो है उस द्विविध द्विविध बानर का जो है जो उन्होंने वध किया था। ब्रज जन रंजन, ये लोग क्या करते हैं, ब्रज के जो जन हैं उनको रंजन, उनको आनंद देते हैं। ब्रज जन रंजन इनका एक कार्य भी है, ब्रज जन रंजन। और ये देख रहे हैं कृष्ण बलराम मथुरा में एंटर करते हैं, और वहां पर चारूण और मुष्टिक, इनका भी वध करते हैं ये। आइए चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने अभी रिसेंटली हमने विजिट किया दाऊ जी, बलदेव जी का स्थान है ये। अच्छा, एक करेक्शन है, दाऊ जी का जो मंदिर है और जो रावल मंदिर है दोनों लौह वन में आता है, या लोह वन। तो हमने बताया था आप लोगों को कि यमुना के बाईं तरफ या पूर्वी तट पे 5 वन हैं। कौन कौन से हैं? भद्रवन, भांडीर वन, और बेलवन, लोहवन, महावन। और वैसे जो महावन है उसका नाम महावन क्यों है? क्योंकि सभी वनों में सबसे बड़ा है महावन, उसमें गोकुल आता है, रमण रेती इत्यादि आते हैं। लेकिन ये जो दाऊ जी का मंदिर है बेसिकली ये लोह वन में है। तो इनके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ऋषि हुए, और वो ऋषि जो है उनका लोह श्रृंगी उनका नाम था, लोह श्रृंगी। उन्होंने वहां पे तपस्या किया बहुत, तो इसलिए उस वन का नाम पड़ गया, उनके नाम से लोह वन पड़ गया ये। और यहाँ पर देखिए, अगर आप बलदाऊ जी का जो विग्रह आपने दर्शन किए होंगे, तो बलदाऊ जी दो हाथ, एक हाथों में उन्होंने वारुणी, वारुणी ने जो है एक पेय पदार्थ होता है जो कि दाऊ जी को बहुत पसंद है, वारुणी। तो उनके एक हाथ में वारुणी होती है, और एक हाथ उन्होंने ऊपर उठा रखा है भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, उनको ऊपर कृपा करने के लिए एक हाथ को ऊपर उठा रखा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने देखा होगा, प्राकृतिक रोशनी से ही दर्शन करने वाले, वहां पे कोई लाइट, एसी और इस तरह कुछ नहीं लगाया गया है। साउथ में ऐसे होता, दक्षिण भारत में ऐसे होता। दक्षिण भारत में जो विग्रहों के दर्शन होते हैं वो प्राकृतिक लाइट के थ्रू कराई जाती है, मतलब वहां दीपक जला दिया, ऐसे तेल का दीपक, घी का दीपक जला दिया, ऐसा कुछ। लेकिन वहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी या एसी कूलर ये सब नहीं लगाते। ये दाऊ जी, ये प्रवेश द्वार है। जैसे हमने एंटर किया था, आपको याद होगा, हमने यहाँ बहुत देर तक हमने कीर्तन किया यहाँ पे, कीर्तन किया यहाँ पे। और भगवान कृष्ण के प्रपौत्र हुए वज्रनाभ। तो वज्रनाभ ने क्या किया, उन्होंने मुख्यतः 6 विग्रहों का जो है स्थापना माने बनवाया उन्होंने, 6 विग्रह। उसमें से भी 4 मुख्य हैं, क्योंकि 4 पूरे ब्रज में 4 देव हैं। कौन कौन है? बलदेव, गोविंद देव, केशव देव, हरिदेव। इसके अलावा 2 विग्रह उन्होंने और बनवाए मुख्यतः है, वो हैं गोपीनाथ और मदन मोहन। तो ऐसे भी हम देव की बात करते हैं, तो 4 देवों का जो विग्रह उन्होंने बनवाया। भगवान कृष्ण जब चले गए तो प्राय जो जो ब्रज था वो एक तरह से लुप्त होने की अवस्था में आ गया था। तो बाद में सांडिल्य ऋषि इत्यादि ने जो है बद्रीनाथ से बोला कि आप एक काम करिए, जो भगवान कृष्ण की जो ब्रज की लीलाएं हैं उसको फिर से पुनर्स्थापित करिए, उनके विग्रह बनवाइए, जगह जगह उनकी स्थापना कराइए। तो बद्रीनाथ जो भगवान के प्रपौत्र हैं, उन्होंने भगवान के मुख्यतः 4 विग्रह बनवाए। तो एक तो है गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो वृंदावन में है।
दूसरा है केशव देव जी। केशव देव जी का जो मंदिर है वो मथुरा में जो जन्मभूमि है वहां पर है। तीसरा हरिदेव, हरिदेव जो है वो गोवर्धन में है। जो हम लोग परिक्रमा करते हैं तो हरिदेव का मंदिर आता है। और चौथे हैं बलदेव, जो कि यहाँ पर लोहवन में है। दाऊ जी जिनको बोलते हैं, प्यार से उनको दाऊ जी बोलते हैं, क्योंकि दाऊ जी सबसे बड़े हैं। और दूसरे ब्रज के जो राजा हैं बेसिकली कौन है, वो दाऊ जी हैं। अभी देखिए कृष्ण जो है, जब बहुत सारे कई सारे अटैक हुए कुछ हुए तो कृष्ण तो उन्होंने छोड़ के चले गए वो ब्रज को। नहीं, यहाँ तक कि जब वो, अच्छा लोहवन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरासंध से जो युद्ध होता था ना भगवान कृष्ण का, जो 17 बार हुआ, कृष्ण बलराम का जो युद्ध होता था वो यही लोहवन में होता था। वो वही स्थान है जहाँ पर युद्ध जो है वो, युद्ध का क्षेत्र है वो लोहवन। तो भगवान कृष्ण की आदत है, वो देखते हैं सिचुएशन ठीक नहीं तो अपना निकल लेते हैं वो। लेकिन बलदेव जी ऐसा नहीं करते। बलदेव जी रहते हैं। तो ब्रज से विशेष कर जो है, जब जरासंध के साथ हुआ तो कृष्ण निकल गए रणछोड़ बन के। फिर इसके बाद ब्रज को नहीं छोड़े, वो चले गए वो। और तीसरा है, जब यहाँ पर अटैक हुआ, औरंगजेब ने विशेषकर अटैक किया, जब आक्रमण किया औरंगजेब ने, तो भगवान कृष्ण के जितने विग्रह हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, माधव, राधा माधव, और ऐसे सभी के सभी कहाँ चले गए अभी, जयपुर चले गए वो। इसलिए जयपुर को बोलते हैं मिनी वृंदावन, या गुप्त वृंदावन बोलते हैं जयपुर को। तो आप में से कई लोग जयपुर गए होंगे लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा, या आपने कभी उस एंगल से जयपुर को हो सकता ना देखा हो, लेकिन भक्त लोग को पता है कि जयपुर को बोलते हैं गुप्त वृंदावन। क्योंकि अभी इस समय भगवान कृष्ण के जो मूल विग्रह हैं सभी, इस समय जयपुर में। तो इन्होंने, बद्रीनाथ ने ऐसे विग्रह बनाए हैं। तो बलदेव जी जो है वो नहीं जाते वो। कोई भी आ जा, अभी हम अभी बताएंगे आप लोग, औरंगजेब कोई भी आ गया, लेकिन बलदेव जी नहीं गए ब्रज को छोड़ के। तो इसलिए इनको बोला जाता है ये ब्रज के राजा कौन है, वो बलदेव जी है वो। और आपने देखा होगा वहां सामने ही रेवती मैया, बलदेव की जो पत्नी है, वो खड़ी हैं, उनकी आंखें नीची हैं सम्मान में। उन्होंने, चूंकि सामने बलदेव जी खड़े हैं, तो उन्होंने अपनी आंखों को नीचे कर रखा वहां पर। रेवती मैया का भी पूरा स्टोरी है, आप सबको पता है कि ये रेवती मैया के जो पिता हैं रेवत, वो सतयुग के समय के। तो एक बार ब्रह्मा जी के पास गए कि मुझे अपने कन्या का जो विवाह करना है, तो किसे करना है। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा, बोले अरे अभी आप तो ऊपर आए हुए हैं और यहाँ तो कई सारे युग बीत गए, अभी तो इसमें द्वापर चल रहा है वहां पे। और अब जाइए, इसमें द्वापर में भगवान कृष्ण का भी प्राकट हो रखा है, और उनके जो बड़े भाई हैं बलदाऊ, बलदेव जी, बलराम, उनसे इनका विवाह करिए। तो जब रेवती मैया को लेकर आए, उनके जो पिताजी है रेवत, अभी रेवती जी सतयुग के हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। और बलराम जी जो है तो द्वापर के, तो उनकी हाइट थोड़ी कम है। अभी कैसे विवाह होगा। लड़की जो है 8 फीट की है और लड़का 6 फीट का है, तो विवाह होना मुश्किल। तो बलदेव जी ने क्या किया, बलराम जी ने अपने हल से, हल को जो है रेवती मैया के सिर पर रखा और धीरे से खींचा। फिर रेवती मैया छोटी हो गई, उनके बराबर ऑलमोस्ट हो गई, या थोड़ी छोटी हो गई। तो इससे रेवती मैया जो है उनका विग्रह वहां पर आपने देखा होगा। औरंगजेब की स्टोरी बताते हैं आप लोगों को। औरंगजेब ने क्या किया, बहुत लूटपाट किया। आप ब्रज में अब जाएंगे वृंदावन में, तो गोविंद देव जी का मंदिर पूरा तोड़ दिया उसने। और मदन मोहन का मंदिर पूरा तोड़ दिया, यहाँ तक जो जन्मभूमि है उसको भी तोड़ दिया उसने। और फिर उसने विचार किया कि अब कहाँ चलना है, तो सबने, उसके जो मंत्री थे उसने बोला कि लोहवन में दाऊ जी नाम को मैंने सुना है, एक जो है वो है मंदिर, वहां पे बहुत भीड़ होती है, अब चलते हैं वहां पर। मथुरा से निकला औरंगजेब कि चल चलते हैं दाऊ जी, चलते हैं लोहवन चलते हैं, और वहां का जो विग्रह है, वहां का जो मंदिर है, उसको भी नष्ट करेंगे। अभी 8 कोस का जो रास्ता है, अर्थात 24 किलोमीटर, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो शाम हो गई, पहुंच नहीं पाया, सो गए। फिर अगले दिन सुबह उठे, देखे चमत्कार, दाऊ जी, इसलिए दाऊ जी जो है फेमस है ब्रज में। वो चलना शुरू किया, फिर शाम हो गई, पहुंच ही नहीं पाए। 8 कोस का रास्ता, वो लगभग 8 दिन ऐसे ट्राई किया वो जाने के लिए, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहा था, जा ही नहीं पा रहा था वहां तक। मथुरा से वो बलदेव तक नहीं जा पा रहा था। फिर उसने देखा एक ब्राह्मण वहां पर गायत्री कर रहा, यमुना के किनारे, पकड़ा उसको, इधर आओ, 24 जी देखो। बोले बताओ कि ये दाऊ जी का मंदिर कहाँ है, कैसे जाना होता, क्या उसका ये। तो बोला देखिए, मैं कुछ बता भी दूंगा तभी आप पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ दाऊ जी हैं बड़े दयालु,
अगर आप ये कुछ ये सोच के जाएंगे कि मुझे उनको कुछ देना है, तो अभी आप वहां पहुंच पाओगे, अदरवाइज पहुंच नहीं पाओगे आप। तो इसने, औरंगजेब ने जो कि आज तक मंदिरों को लूटा था, सब कुछ किया, तो इसने बोला अच्छा ठीक है, अच्छा मैं संकल्प लेता हूँ। क्या संकल्प लिया? कि मैं जो है 1.25 टन माखन मिश्री का जो है भोग लगाऊंगा। 1.25 टन माखन मिश्री का भोग लगाऊंगा, नंबर एक। और उनको आभूषण रहित जो है वस्त्र दूंगा, और गले में पहनने के लिए एक बहुत ही सुंदर हीरे का एक माला दूंगा। तो ऐसे उसने 3 संकल्प लिए। मैं 1.25 टन जो है वो ये माखन मिश्री भोग लगाऊंगा, और एक वस्त्र दूंगा उनको, बहुत अ, रत्न जड़ित वस्त्र दूंगा, और एक गले में पहनने के लिए उनको दूंगा ऐसे माला हीरे का। तो ये औरंगजेब जो है चलना शुरू किया, और पहुंच गया ये, बलदेव जी के मंदिर पहुंच गया वो। अब बलदेव जी के मंदिर पहुंच गया, तो इसका मन बदल गया। बोला अरे ये सब कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं फॉलो करना है, मैं अभी जा रहा हूँ और ये विग्रह को तोड़ूंगा। अब वहां पे अफरा तफरी मच गई, सब भागने लगे, रे औरंगजेब आ गया, औरंगजेब आ गया, औरंगजेब आ गया, क्या करें क्या करें, पूरी सेना लेकर आया हुआ है। उसी समय दाऊ जी के मंदिर से बहुत सारे ततैया और बर्रे, और जो काटने वाले छोटे 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 जो कीड़े होते हैं, लाखों की संख्या में निकले वो सब। और जितने सैनिक थे सबको काटने लगे वो। आप सभी भागना शुरू हुए। लगभग 80% उसके जो सैनिक थे, वो सब के सब, ये बहुत खतरनाक होते हैं ये, ऐसा नहीं मत समझिए कि अच्छे छोटे होते हैं ये। अभी हाल में हमने सुना था मध्य प्रदेश में, एक जो आंगनवाड़ी की टीचर, वो क्या किया, वो पढ़ा रही थी बच्चों को, और सडनली क्या हुआ, वहां पे ये सब ततैया इन लोगों का आक्रमण हो गया, मधुमक्खी का। और बच्चों को पर अटैक किया। उसने क्या किया, बच्चों को बचाने के लिए क्या किया, उसके ऊपर कवर किया ऐसे, और खुद प्रोटेक्शन दिया उसने। और उसने इतना काटा कि उसकी मृत्यु हो गई, वो लेडी की। मैं भी बड़ा थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था। तो अर्थात बहुत ऐसा नहीं, इनको छोटा मत समझिए, कई बार जब अटैक करते हैं बड़ी संख्या में जो है। तो ऐसे बहुत सारे निकले वहां से, और जब उनके सैनिक 80% उनके सैनिक भी वहां पे सब मर गए वो। तो फाइनली जो है ये औरंगजेब, इसका भी मुंह सूज गया पूरा, काट लिया उसको। तो इसने स्वीकार किया, अच्छा अच्छा नहीं दाऊद जी, मैंने जो संकल्प लिया वो मैं करूंगा। तो वहां पर हार कर, औरंगजेब कहीं नहीं और हारा होगा, लेकिन वहां पर हार करके दाऊद जी से फिर उसने क्या किया, उनको जो 3 संकल्प लिया था उसने उनको सुना दिया। और फिर जो है वापस आ गया। तो बलदेव जी ऐसे हैं जो डर के मारे भी, किसी भी कारण से उन्होंने ब्रज को नहीं छोड़ा। यहाँ तक हम देखते गोविंद देव जी, वो निकल, सब निकल गए, क्योंकि बलदेव जी डटे रहे। तो बलदेव जी ब्रज के रक्षक हैं, इसलिए वो ब्रज के राजा। अच्छा, एक वहां पे हमने देखा संकर्षण कुंड या क्षीर सागर। आप लोगों ने, कई लोगों ने दर्शन किया होगा, हमने भी किया। हो सकता है कुछ भक्तों ने नहीं किया होगा जो गए थे। इसकी बड़ी अद्भुत घटना, बहुत पहले की बात है। मथुरा में एक ब्राह्मण, कन्या कल्याण देव ब्राह्मण, कल्याण देव नाम का एक ब्राह्मण, तो उनके पास एक गाय थी, गौ माता, गोवंश। तो वो डेली आती थी चरने के लिए। तो पहले डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता था, पहले नहीं। हमको याद है कि हम लोग बचपन छोटे छोटे थे, तो लगभग 2-3 किलोमीटर तक तो ऐसे जानवरों के लिए सब लोग जाया करते थे, 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कोई ज्यादा नहीं होता था। और वो तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उनकी गाय ऐसे सुबह निकलती थी और शाम को आती, लेकिन वो दूध नहीं देती थी। तो बड़ा आश्चर्य उनको लगता था कि क्या बात है, ये दूध इसका कौन निकाल लेता है, दूध ही नहीं देती है, क्या हो रहा है ये। तो एक दिन उन्होंने पीछे पीछे गए, तो उन्होंने देखा कि वो जो गाय है वो इसी संकर्षण कुंड के पास आकर के, मतलब ये तब कुंड नहीं था, तो वहां पर आकर के क्या करती थी, वो पूरा अपना गाय जो है वो अपना दुग्ध को निकालती थी, और वो पूरा जमीन में से जाता था। तो वो देख के बड़े हैरान हो गए, अरे ये क्या हो रहा है ये। तब फिर उन्होंने सबको बुलाया, गांव के आसपास के लोग, इसका मतलब यहाँ पे अद्भुत, यहाँ पे नीचे कुछ अद्भुत चीज है इसका मतलब। ये गाय है, मेरी गाय यहाँ पर आती है और डेली यहीं पर दूध दे के चली जाती है। तो जब सब गांव वाले मिलकर जो है उसकी खुदाई की, तो वहां पर बलदेव जी का, अर्थात अभी जो विग्रह है बलदेव जी को वहां से प्राप्त हुए। तो ये जो संकर्षण कुंड है, आज जो क्षीर सागर है, ये वही स्थान जहाँ पर ये अभी जो विग्रह है बलदेव जी को वहां प्राप्त हुए। और रेवती मैया, दोनों को विग्रह वहीं प्राप्त हुए थे, बलदेव जी के भी और रेवती मैया के विग्रह प्राप्त हुए। तो ये संकर्षण कुंड, या इसको क्षीर सागर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ऐसे बलदाऊ जी हैं, और इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। और विशेषकर कृष्ण और इनके बीच में बड़ा अद्भुत संबंध है, भगवान की हर तरफ से सेवा करते हैं ये। अब हमने उस यात्रा में एक चीज जो चर्चा किया था कि 5 वन जो है यमुना के बाईं तरफ है,
और 7 वन जो है यमुना के दाहिने तरफ। ठीक है। तो अब वो 7 रह गए, एक एक करके नोट करते चलते हैं। यमुना के दाहिने साइड में, ये अर्थात दक्षिण भाग कह सकते हैं उसको, 7 वन है। तो पहला वन कौन सा है? वो है मधुबन। क्या नाम है? मधुबन। मधुबन वो स्थान है जहां पर ध्रुव महाराज ने तपस्या की। 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान कृष्ण की प्राप्ति की। और भगवान कृष्ण विष्णु जब प्रकट हुए, बोले मांगो, क्या मांगना है ध्रुव ध्रुव? तो बोले कि नहीं, स्वामिन कृतार्थो बरम न याची, काचम बिचनो अपि दिव्य रत्नम, स्वामिन कृतार्थो वरम न याची। मुझे कोई वर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, खोज रहा था, मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया है, अर्थात आपका दर्शन हो गया। तो मधुवन, पहला वन है जो मधुवन, वहां पर ध्रुव महाराज ने तपस्या की। बहुत बड़ा टीला है, मधुबन टीला भी है, सॉरी ध्रुव टीला है। हम वहाँ गए भी हैं हम लोग। तो वो स्थान आता है। फिर उससे आगे जब बढ़ते हैं तो आता है तालवन। तालवन वो स्थान है जहाँ पर बलदाऊ अर्थात बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। वो एक ताल का पूरा एक बगीचा है, जहाँ पे बहुत सुंदर जो है एक पेय पदार्थ निकलता है वो। तो बाद में जो है वही जो अघासुर है, तो वो आकर को हराने लगा, पूरा कब्जा कर लिया। वो पूरी एक स्टोरी आप लोगों ने देखा होगा श्री कृष्ण में। तो फिर बाद में बलदाऊ जी ने क्या किया, उसका वध किया। तो वो है तालवन, वो स्थान। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो आता है जिसका नाम है कुमुद वन। तो कितने वन हो गए अभी? 8वां चल रहा है आई थिंक ना, 5 पहले हो गए थे, अभी 3 हो गए। कुमुद वन। तो कुमुद वन ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। विशेषकर वहां पर एक कुंड है जहाँ पे कुमुद नाम का एक जो है वो पुष्प होता है। तो इस वजह से भी उसका नाम कुमुद वन बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं तो आता है बहुला वन। बहुला वन का भी स्टोरी है। एक गाय थी, एक बार एक जो है सिंह ने उसको पकड़ लिया, मैं तुमको खाऊंगी। लेकिन वो गाय बोली नहीं नहीं, ऐसा करो कि थोड़ा मुझे टाइम दे दो, क्योंकि मेरा जो छोटा बच्चा है ना, वो दूध नहीं पिया, मैं जा रही हूँ और उसको दूध पिला करके मैं वापस आ जाऊंगी। तो वो बोला नहीं नहीं, वापस नहीं आओगी। तो उसने बोला नहीं, मेरी बात को विश्वास करो, मैं वापस आ जाऊंगी। तो शेर ने बोला ठीक है, अच्छा जाओ तुम। तो वो जाती है, अपने बच्चे को दूध पिला करके, रो किसी दिन थोड़ा सा बहुत रो रही है, अब शायद हमारी भेंट नहीं हो पाएगी। फिर जब आती है, लेकिन साथ में भगवान भी आते हैं। भगवान कृष्ण आकर के उस बहुला गाय की रक्षा करते हैं, उस शेर से। तो वो जो स्थान है बहुला वन, हम वहाँ भी गए हुए हैं, आप में से कई भक्त गए होंगे बहुला वन। बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है वो। और विशेषकर जब वहाँ चैतन्य महाप्रभु ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे, 84 कोस जब परिक्रमा कर रहे थे, तो उस स्थान पर जब आए चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ जितने आसपास गाय, हिरन इत्यादि सब आकर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों को जो है वो स्पर्श कर रहे थे, कि अब हमारे गौर सुंदर, जो पहले श्याम सुंदर थे, अभी वो गौर सुंदर के रूप में आए हुए हैं। तो बहुला बनाता है। अब याद रखिए, मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी। तो अभी दाहिने साइड हम लोग चल रहे हैं। तो आ गया है मधुबन, तालवन, कुमुदवन, बहुला बन आ गया। अब इसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आता है वृंदावन। वृंदावन। तो हमको लगता होगा अच्छा ये जहाँ बाकी बिहारी मंदिर है ना, ये वृंदावन ही है। ये जो हमारा प्रेम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, ये वृंदावन है। हाँ ये वृंदावन है, वृंदावन का एक पार्ट है। लेकिन ओवरऑल जो वृंदावन है वो गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, और इसको बेसिकली इसको बोलते हैं सेवा कुंज। अभी जो वृंदावन जहाँ हम लोग जाते हैं, इसका नाम सेवा कुंज, मतलब यहाँ पे भगवान अपनी रासलीला इत्यादि, या भगवान कृष्ण की सेवा इत्यादि, तो उसको बोलते हैं सेवा कुंज, जैसे बोलते हैं। तो वृंदावन, तो वृंदावन में तो है ही है गोवर्धन और नंदगांव, बरसाना। श्री रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं कि बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, और मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, जहाँ भगवान लीलाएं अपनी करते हैं। और फिर कहते हैं वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। हंता अयम अद्रियबला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानम तनोति सह गो गणयोस्तरोर्यत्, पानीय सोयव स्कंदर कंदमूले। तो गोवर्धन, गोवर्धन क्यों? हरिदास वर्यो,
और फिर कहते हैं गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है वो राधा। तो ये सारा स्थान वृंदावन में है ये। तो वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं हैं, मुख्यतः भगवान की जो मेन मेन सब लीलाएं वो वृंदावन की ही हैं। वृंदावनम परित्यजम पदम एगम न गच्छति, भगवान कहते हैं वृंदावन तो मेरा हार्ट, मैं इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता हूँ। तो वृंदावन यह ब्रज पूरा, बेसिकली जो पूरा 84 कोस का जो ब्रज है ना, ये आध्यात्मिक जगत से ही आया पूरा है। मतलब ऐसे होता ना कोई चीज बहुत बड़ा सा उसमें से छोटा सा टुकड़ा या 84 कोस निकाल के यहाँ ला दे। तो पूरे वैकुंठ से 84 कोस का जो पूरा एरिया है उसको ला करके यहाँ पे स्थापित किया गया, जहाँ भगवान अपनी लीलाएं किया। तो ये शाश्वत है, ये हमेशा रहता है ये। और हम अपनी इस चर्म चक्षु से उसको नहीं देख सकते हैं। इस चर्म चक्षु से हम नहीं देख सकते, हमको अपने श्रवण और प्रेम चक्षु से देखना होगा वृंदावन। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूप। तो चर्म चक्षु से ज्ञान चक्षु और फिर प्रेम चक्षु, तीन लेयर होता। पहले ये आंखों की, फिर उसके बाद फिर ज्ञान, और फिर प्रेम। तो जो प्रेम चक्षु होगा तब हम वृंदावन को वास्तव में देख पाएंगे। तो वो लोग गाते हैं ना, गाने के लिए तो अच्छा लगता है, लागे रे मोरे लागे वृंदावन निको, ऐसे करके मेरो वृंदावन। तो ये वृंदावन हो गया। कितने हो गए अभी तक टोटल? कितने बचे हैं अभी? दो बचे हैं। तो पाँच पाँच 10, 12 बने टोटल, 13 है। 12, 10 हो गए। अब नेक्स्ट आता है काम में वन। क्या आता है? काम में वन। और वैसे बाई चांस हम लोग को बार बार काम में बन जाना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति वृक्षा का नाम है वो काम में वन है। तो काम में वन बहुत सुंदर स्थान है ये। और जब ये औरंगजेब ने अटैक किया ब्रज के मंदिरों, वृंदावन के मंदिरों के ऊपर, तो वृंदावन के जो विग्रह हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा माधव, तो इन सबको लेकर के जयपुर के जो राजा है वो जयपुर ले गए। तो बीच बीच भगवान रेस्ट करते हुए गए। तो वो काम्य वन में बहुत टाइम तक रहे। भगवान के जो विग्रह हैं गोविंद देव इत्यादि के, वो बहुत टाइम, लंबे टाइम तक वो काम्य वन में रुके रहे। और काम्य वन में विशेषकर वहां पर वृंदा देवी का मंदिर है बहुत सुंदर, वृंदा देवी। तो भगवान ऐसे जब जा रहे थे तो वृंदा जी से बोले तुम हमारे साथ चलो। तो वृंदा जी ने बोला नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा, ब्रज ब्रज में रहूंगी। वृंदावनेश्वर, वृंदावन, इसलिए उनका नाम ना वृंदावन। तो वृंदावन में रही हो। तो काम्य वन में बहुत सुंदर स्थान है, जहाँ पे और भी जो चार ये धाम होते हैं ना, भगवान वहाँ प्रकट किए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो भी काम्य वन में है। पूरा पहाड़ी एरिया है, मतलब लास्ट में जाके है, डीग के पास में है ये। रमणीय स्थान। और वहाँ भी बहुत सारी लीलाएं, लीलास्त्रियाँ हैं, जैसे फिसलन शिला, जहाँ भगवान वो गेम करते थे, फिसलने वाला गेम करते थे वो, फिसलन शिला है। भोजन थाली, जहाँ भगवान बैठ कर नहीं उसे प्रसाद पाते थे, भोग लगा। तो ऐसे ही बहुत रमणीय स्थान है वृंदावन, काम्यवन। और काम्यवन के बाद आता है लास्ट में, वो है खादीर वन। उसका नाम है खादीर वन। यस, ब्रज में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कुछ राजस्थान में होते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में। तो जैसे अभी गोवर्धन जब हम परिक्रमा करते हैं ना, तो जो पुछली का लोठा एरिया है वो राजस्थान में है। खैर ये राजस्थान और यूपी, यूपी में इसको हमको वो नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। इस संसार का ही नहीं है। ये तो वैकुंठ जगत से आया हुआ है, भगवान कृष्ण अपनी लीला करने के लिए। जैसे होते हैं ना कई बार जो बहुत बड़े बड़े एक्टर होते हैं, जब उनको कहीं जाना होता है तो उनका पूरा स्टेज जाता है, वहां पे पूरा सेटअप होता है, ये साउंड और ऐसे ये ऐसा नहीं कि आप उनको बुलाएंगे बहुत बड़े जो सिंगर हैं और आप उनको छोटा वाला माइक दे दें, बोले आप चलो गाओ इसमें। हम्म, हम लोग के पास जो है, गौरव के पास जो छोटा सा माइक है, दे देंगे, चलो अच्छा आप कुमार सोनू उसमें गाओ। क्या नाम? कुमार सानू, कुमार सानू। तो पूरा सेटअप देना पड़ो, ऐसे भगवान कृष्ण आते हैं तो पूरा वो सेटअप लेकर आते हैं वो। तो ये हो गए 12 वन। कौन सुनाएगा 12 वन का नाम? हैंड रेस। बहुत टाइम लगा याद करते हैं। 12 वनों के नाम कौन बताएंगे? बिना देखे हुए मतलब, आंख बंद करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
प्रभु जी 5 वन जो आपने पहले बताए थे, हम्म। उसमें भद्रवन, भांडीरवन, लोहवन और महावन, एक भूल गई हूँ। बेलवन। बेलवन। ठीक है, और फिर जो अभी बताया उसमें मधुवन, तालवन, काम्यवन, कुमुदवन, बहुलावन, वृंदावन और खांडीरवन। लास्ट बार खादीरवन। खादिरवन। तो जी इसका नहीं बताया आपने, खादीरवन वहां पे क्या है? क्या क्या मतलब जी? खादीरवन में क्या है इम्पोर्टेंस? खादिरवन में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ मिला नहीं उसमें। उसमें ही लिखा हुआ था खादिरवन उत्तर प्रदेश में है। अब मैं उसको नहीं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो उत्तर प्रदेश में है, वो उत्तर प्रदेश से परे है वो। ठीक है लीला असली वैसे वहां पर भी कुछ एक आध दो तो है, मतलब ये तो मुख्यतः 12 वन है, लेकिन साथ में 132 उपवन है। छोटे छोटे बहुत सारे वन हैं, आपने नहीं सुने कभी? ये ऐसे बहुत सारे नाम है जो उपवन है। निधि वन, ये वन, वो वन। तो वो उपवन होते हैं बेसिकली, मुख्यतः 12 वन है ये ब्रज में। ये संगीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो लेफ्ट साइड में है यमुना जी के 5 वन, वो है भद्रवन, बेलवन, लोवन, महावन और भांडीरवन। हम्म। और जो राइट साइड है वो कुमुदवन, महावन नहीं, मधुवन, सॉरी, मधुवन, तालवन, काम्यवन, कुमुदवन, अ, बहुलावन, खादीरवन और वृंदावन। वेरी। देखिए जिन लोगों ने यात्रा की है, हमने जब एक बार वनों की यात्रा की, 6 वन हमने एक साथ कवर किया था। मधुबन, मुझे तो याद है सीक्वेंस से, हमारी कार उसके बाद गई थी तालवन। धूल धूल हो रहा था पूरा। फिर तालवन से हम कुमुद बन आए थे। कुमुद वन से हम फिर बहुला बन गए थे। फिर बहुला वन से हम यहाँ आ गए थे गोवर्धन, जो गोवर्धन वृंदावन का पार्ट है। फिर वहां से निकले तो हम लोग कांवे बन गए थे। तो इतने सारे हम लोगों ने वन कवर किया था उस बार। सिर्फ उसमें जहाँ तक मुझे याद है खादिर वन बच गया था, सिंगल। अभी भी हम वहाँ नहीं गए खादिर वन। और बाकी इधर के भी ऑलमोस्ट सब तो कवर हो गए हैं, अभी यहाँ है भद्रवन और बेलवन में बचा हुआ अभी। 2 वन रह गए, तो कुल मिला के हमारे अभी 3 वन बचे हुए, 9 वन हम लोगों ने कवर किया हुआ है। हमारे प्रभु जी लोग भी कोई वनों में जाना चाहते हैं कि सिर्फ ग्रेटर नोएडा में रहेंगे सब? हम्म। नहीं प्रभु जी, वो वन में माताओं ठीक ठीक है उनका, हम तो यहीं पे ठीक है, हमको अच्छा लग रहा। 2 BHK हमारा अच्छा है। यस। कृष्ण जी, धन्यवाद मैम। हरे कृष्ण। मैं चलता हूँ जी बनूँ। बोलिए। तो जी यमुना के जो लेफ्ट साइड में जो आपने बताया था उसमें था भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन और महावन और लोहवन। देन फिर राइट साइड में जो आज आपने बताया है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, खादीरवन, बहुलावन और वृंदावन। गुड। सही है। आपने उतनी यात्रा नहीं की जितना बता ले गए आप। चैनल बोलिए आप। बाद में बोलिए। कितने वनों गए हैं आप? तो जी भांडीरवन तो गया हूँ। वृंदावन। भांडीरवन, महावन भी गए, लोहवन भी गए। अभी इतना मतलब वैसे ध्यान नहीं है। आपने श्रवण श्रवण के माध्यम से गए हैं आप। ओके गुड। और कोई ब्रज का कोई प्रेमी है जिसको याद है ब्रज के जो नाम है 12 वनों में? ओके, तो हमको कृष्ण, हमको वृंदावन से या ब्रज से हमको प्रेम होना चाहिए ना। ब्रज भक्ति, ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया ना। वृंदावनम नहीं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना ब्रज वधू बरगेणिया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थ महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मदिदम तत्रादरंदो। जो ब्रज भक्ति है, वृंदावन की जो भक्ति है, राधा कृष्ण की जो भक्ति है, वो देने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये जो ब्रज है बेसिकली, अभी देख रहे हैं हम मोर वृंदावन, मोर ब्रज।
क्योंकि ये हमारे जो गोस्वामीज हैं इन्होंने इसको प्रकट किया हुआ है। मुख्यतः जो 6 गोस्वामी हैं और फिर लोकनाथ गोस्वामी और ऐसे और उनके साथ आए थे, तो इन लोगों ने खोजा है ब्रज की जो उतने लीला स्थल है भगवान के ही। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ रियलाइजेशन, कुछ अनुभव? तो ऐसे यात्रा हुई, या ब्रज की यात्राएं जिसके द्वारा हमारा जो मन का जो यात्रा है वो रुक जाए, जन्म मृत्यु का जो यात्रा है रुक जाए, और कृष्ण से, कृष्ण के धाम, कृष्ण की लीला, इनसे हमारा प्रेम बढ़े। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम प्रतिक्षणामास्वादनलोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस, कोई डाउट, कोई प्रश्न, कुछ कहना चाहते हैं, कोई अनुभव? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। और एग्जाम कब होगा? यस, राघव पाशु को। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुत नाम। कृष्ण। सो प्रभु जी, आई थिंक नेक्स्ट ये जो कल का सेशन है उसके नेक्स्ट वीक में रख लेते हैं, क्योंकि कल कंप्लीट हो अगले, जाएगा। मैं तो हाँ कल ही हाँ, कह रहा था लेकिन प्रभु जी ने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया आप लोगों को। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग एग्जाम करेंगे, थोड़ी तैयारी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, एक बार कम से कम थोड़ा टाइम निकाल के 10 मिनट 15 मिनट, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा टाइम कम मिलता होगा, सबके साथ ये दिक्कत है। फिर भी बट एक बार थोड़ा देख लीजिए उसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे, बस से बहुत सिंपल बना हुआ है। मैं सोच रहा थोड़ा ट्रिकी होना चाहिए, टफ होना चाहिए, लेकिन हो नहीं, बन नहीं पा रहा उतना। ठीक है, तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्यो सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नंद कोटि वैष्णव की जय। नमः श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ब्रज धाम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।